बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब अब उम्मीदों का, खुशियों का, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ ख़बरों का एक महवर से बनते चले जा रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें कही हैं और पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ये पहली दफ़ा होगा कि 10 दिन के अंदर अंदर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तान में ऐलान हो रहा हो, उनकी साइनिंग सेरेमनी हो रही हो। ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी हम बात करेंगे और आने वाले दिनों के हवाले से उन्होंने जो बात कही है वो भी बड़ी अहम है। आसिम सलीम बाजवा साहब फ़ौजी आदमी हैं और जिस काम में लग जाते हैं वो एक ट्रेनिंग होती है, फिर पूरी लगन के साथ तवज्जो उस पर होती है। अब सी पैक अथॉरिटी के वो चेयरमैन हैं और इसी हवाले से पूरी उनकी तवज्जो है। अभी हाल ही में हर तरफ पाकिस्तान के तमाम अखबारात में जो सबसे बड़ी ख़बर थी वो आज़ाद पतन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मंसूबे के हवाले से थी। अब ये जो मंसूबा है, सिर्फ इसी के हवाले से मैं बताऊं और फिर 10 दिन के अंदर दूसरे मंसूबे के बारे में बताऊं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। पहली बात ये कि ये आज़ाद पतन ये जेहलम दरिया पर बन रहा है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट, और $1.5 अरब की ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा 3000 मुलाजमतों के रोज़गार के मौके सिर्फ इस प्रोजेक्ट से पैदा होंगे, जो बरह रास्त पैदा होंगे, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। और 2026 में इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा और ये कोई बहुत ज़्यादा मुद्दत नहीं है। अब इस तकरीब में इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हुए आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो बातें कही हैं वो बड़ी अहम हैं। मैं चाहूँगा आप वो ज़रूर वीडियो देखें जब वो तकरीर कर रहे हैं। खुशी भी है लेकिन ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वो महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है अपने कंधों पर, तो वो नज़र आ रहा है। अब एक तो इसका उन्होंने ऐलान किया कि ये इसकी साइनिंग सेरेमनी है और हमने बड़े गौर व खौज के बाद इस पर बड़ी मेहनत लगी है इस प्रोजेक्ट में। अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी इसमें शामिल है, इस्लामाबाद पिंडी के करीब है, ये जेहलम पर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहली दफ़ा हो रहा है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये प्रोजेक्ट, इसकी साइनिंग सेरेमनी हो रही है और इससे चंद दिन पहले ही 10 दिन के अंदर अंदर ही कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट की भी साइनिंग सेरेमनी हुई। अब ये 2 प्रोजेक्ट्स यानी दोनों इकट्ठे सामने आना ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंद है। अब आज़ाद पतन से 700 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बनेगी। इसी तरह से जो कोहाला है उससे तकरीबन 1100 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बनेगी और वो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है और उसमें इन्वेस्टमेंट है $2.5 अरब की। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी $4 अरब की इन्वेस्टमेंट है, 1800 मेगावाट बिजली इससे बनेगी, सस्ती माहौल दोस्त बिजली, फिर अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए अपने पास जो अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल दिए हमें, पानी का इतना बड़ा ये पाकिस्तान के पास एक अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनाम दिया हुआ है, दरिया दिए हुए हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए, और 8000 बराह रास्त रोज़गार के मौके। अब इसका जब उन्होंने ऐलान किया तो बड़ी ही ज़बरदस्त उन्होंने बात कही कि ये 10 दिन में 2 प्रोजेक्ट्स हम सामने लेकर आए हैं, इनको फ़ाइनल कर दिया है। ये जो आज़ाद पतन है ये एक चाइनीज़ कंपनी के साथ है और गॉसबैन उस कंपनी का नाम है। उससे पहले कोहाला जो है वो 3 गॉर्जेस कंपनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट है। अब इसके बाद इमरान खान साहब आए और बड़े खुश नज़र आए। उन्होंने कहा मुझे खुशी है इस प्रोजेक्ट की और 4 बड़ी वजूहात उन्होंने बताई। अब 4 वजूहात पर आने से पहले मैं बता दूं, फिर मैं भूल जाता होता हूं कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने कहा ये 10 दिन में हम जो 2 प्रोजेक्ट सामने लेकर आए हैं, अभी और बहुत कुछ आ रहा है और बहुत सी चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो ये यानी खुशियाँ इंशाअल्लाह, ये खुशखबरियाँ अल्लाह ने चाहा इस वतन पर अल्लाह ताला अपना फजल व करम करे तो ये खुशियों का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें और बहुत से अब सुनने को मिलेंगे और फिर कंप्लीशन की तरफ भी जाते चले जाएंगे। एक के बाद एक कंप्लीट हो रहा होगा, एक शुरू हो रहा होगा, तो इंशाअल्लाह उससे पाकिस्तान तरक्की की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब इमरान खान साहब की मुख्तसर इसमें तकरीर थी, उस पर मैं आ जाता हूँ। एक चीज़ उन्होंने कही कि मुझे बहुत बड़ी खुशी इस बात की है। एक तो ये कि सी पैक के अंडर है ये, और सी पैक इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तानी खुशहाली के लिए जब से पाकिस्तान बना है ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट।
ये कर्जा नहीं है, हमने कर्जे बहुत लिए फिर उतारना मसला, कर्जों पे कर्जे लेते चले गए, ये इन्वेस्टमेंट है। चाइनीज़ कंपनी ये इन्वेस्ट कर रही हैं। आईपीपीज़ में, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में इस तरह से नहीं था। फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इंडिजिनस, सस्ती बिजली। हम महंगी बिजली बनाते रहे, तेल से बिजली बन रही है, मुल्क में आते चले गए। अब उसकी वजह मैं आपसे अर्ज कर दूं कि क्यों ये था। क्योंकि हर एक हुकूमत जब आती थी वो कहती थी जल्दी से हम बिजली बनाकर लोगों को दिखा दें ताकि अगली दफ़ा हमने इलेक्शन जीत जाना है। क्योंकि अगर हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, अगरचे सस्ती बिजली है, अगरचे वो दिहाइयों तक, सदियों तक पाकिस्तान के काम आएगी, जिस तरह तरबेला, मंगला डैम है, उससे और बहुत से फ़ायदे होंगे, ज़राअत के फ़ायदे, माहौल के फ़ायदे। लेकिन होगा क्या, वोट उस तरह से नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10-10 साल के प्रोजेक्ट्स होंगे, 6-7 साल के होंगे, तब तक तुम्हारी हुकूमत नहीं होगी। लेकिन इमरान खान साहब लगता है उस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि जिस तरह ये आज़ाद पतन है, ज़्यादा वक्त नहीं है 6 साल एक बड़े डैम को बनाने के लिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो उसमें आप देखें कि हाइड्रो प्रोजेक्ट को जिसको हम कह लें बनाने के लिए, तो उसमें 2026 तक का वक्त है, 6 साल। लेकिन अगले इलेक्शन 2023 में हो जाने हैं, तो तब तक तो इससे बिजली नहीं मिल रही होगी। लेकिन बहरहाल अब आखिरी चीज़ जो इमरान खान साहब ने कही, पहला सी पैक की उन्होंने कहा खुशखबरी, दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट है, तीसरा ये कि हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये तेल से बिजली नहीं बना रहे हम, सस्ती बिजली बनाएंगे, तेल। और जिम्मेदारी भी आईपीपीज़ को तेल लाकर देने की पाकिस्तानी हुकूमत की होती थी, और अगर आपको मसला होगा तो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, वो एक अलग मसला हमने पहले भी देख लिया, हमें भुगतना पड़ा कारके में, और वो तो अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी है तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की कि उन्होंने मामला रफा दफ़ा करवा दिया, वरना हम इतने अरब डॉलर किधर से देते जो हमारे खिलाफ फैसला आ गया था। चौथी चीज़ इमरान खान साहब ने कही कि माहौल दोस्त, माहौलियात के लिए इसमें बहुत फ़ायदा है, इससे माहौल को, ज़राअत को, वहाँ की मकामी आबादी को, इससे बहुत फ़ायदा है। वरना तेल से बिजली बनाने में आप जानते ही हैं, महंगी भी है और माहौल भी तबाह होता है। तो लिहाजा ये 4 बातें उन्होंने कही। अब मैं आ जाता हूँ दीगर बातों की तरफ, यानी ये तो बड़ी चीज़ें हो गई। अब इसी से कुछ चीज़ें जुड़ रही हैं। ये क्यों हमारे लिए सस्ती बिजली और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं? इसलिए कि पाकिस्तान को अगर एक मसला, जिसका हम कहें कि एक मसला ऐसा दरपेश जो सबसे बड़ा मसला है अगर आपने कहना है, तो वो यही बिजली का मसला है। 2000 अरब से ज़्यादा हमारा सर्कुलर डेट हो चुका है कि हमने ये देने हैं, जिसमें सब कुछ शामिल है। इसमें महंगी बिजली बन रही है, सस्ती देनी पड़ रही है, लॉसेस हो रहे हैं, दीगर मामलात हैं। 2000 अरब रुपया हमने देना है सर्कुलर डेट में, ये कहाँ से देना है? तो अब आगे अगर हमने कम्पीट करना है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम बड़े अच्छे जा रहे थे, लेकिन जब महंगी बिजली बनाने लगे तो हमारी प्रोडक्शन में महंगी हो गई, हम एक्सपोर्ट उस तरह चीज़ें नहीं कर सके, क्योंकि महंगी चीज़ें हम बनाकर बाहर कैसे बेचें, हमारी इंडस्ट्री तबाह होती चली गई। ज़राअत के लिए भी अगर बिजली की ज़रूरत है तो वो भी महंगी अगर वहाँ पर देंगे तब मसला है, सस्ती देंगे तो फिर सब्सिडी हुकूमत, गरीब हुकूमत कहाँ से देगी, मुल्क कहाँ से देगा, वो फिर सब डेट और बढ़ता चला जाता है। तो कहाँ जाएँ, क्या करें? तो यही हल था कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की तरफ आते, सस्ती बिजली बनाते, और लंबे अरसे के ये प्रोजेक्ट हैं, पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस सबसे मेन मसला है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, यहाँ खुशहाली आनी है, रोज़गार में मौके आने हैं, तो आपका जो उसमें जो चीज़ लग रही है किसी भी इंडस्ट्री में, कारखाने में, रोज़गार में, वो सबसे अहम उसमें है बिजली। और वो सस्ती मिलेगी तो तभी रोज़गार के मौके पैदा होंगे, क्योंकि आपको का पैसा कम लगेगा फिर कोई चीज़ बनाने में। तो इसलिए और मुल्क जो सस्ती बिजली बनाने लगे पाकिस्तान से, वो बहुत आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। अच्छा, ये तो सबसे बड़ी बात ये थी। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी बॉडी कही जाती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कही जाती है, वो है ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी OICCI। उनकी तरफ से कहा गया है, तकरीबन ये उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें कहा यह गया उनकी बॉडी की तरफ से कि पाकिस्तान के हालात अब बहुत अच्छे हो गए हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है, और उनके मंदुबीन का, उनके डेलीगेशंस का पाकिस्तान में आना पहले से कहीं ज़्यादा हो चुका है। तो इससे नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान में कितना इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, और ये सब सी पैक से भी जुड़ता है। और ये जो एनर्जी, अब पाकिस्तान एनर्जी की तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान में सस्ती बिजली भी मिले, ताकि और इन्वेस्टमेंट के मौके, जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो ये उसकी तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है कि बाहर के लोगों को कॉन्फिडेंस होना, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की सबसे बड़ी बॉडी कह लें, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो सबसे बड़ी बॉडी दुनिया की कही जाती है, उसका ये कह देना ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, ये इन्वेस्टमेंट ही आ रही है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं आपसे
कि पाकिस्तान ने अपने वेंटिलेटर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में केमिकल्स में, मेडिकल की फील्ड में, दीगर में एक रोड मैप बनाया जा रहा है। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान वेंटिलेटर्स अपने बना भी रहा है और अब वो सप्लाई भी उनकी शुरू हो गई है और एक्सपोर्ट भी होंगे। इसी तरह से और भी बहुत सी खुशखबरियाँ हैं। छोटी छोटी बात मैं कहूँगा ताकि वक्त ज़्यादा न लगे, लेकिन ये सब अपनी जगह पर बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं। इस्लामाबाद को दुनिया की महफूज तरीन सिटी करार दिया गया है। ये वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में बताया गया है कि इस्लामाबाद में क्राइम का जो रेट है बहुत नीचे गया है और पाकिस्तान का कैपिटल है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। यूएन भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहा है। पोस्ट ऑफिस को पाकिस्तान में बैंक का भी दर्जा दिया जा रहा है, उसमें बैंकिंग फैसिलिटी की तरफ जाया जा रहा है, उसको सबको डॉक्यूमेंटेशन की करने की तरफ जाया जा रहा है। इससे पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंसेस आते हैं, बाहर से लोग पैसे भेजते हैं, वो एक तो उनके घरों तक पहुंच सकें, क्योंकि इससे बड़ा नेटवर्क कोई नहीं है। अगर ये इनको पोस्ट ऑफिस को हम बैंक की तरफ ले जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फिर ये ब्रांचेस बैंक्स की एक तरह से हो जाएंगी और घरों के करीब हो जाएंगी पोस्ट ऑफिस की, तो उसमें डिजिटलाइजेशन भी हो जाएगी और सबका रिकॉर्ड भी आ सकेगा और लोग आसानी से अपने घरों में पैसे भेज सकेंगे और इससे पाकिस्तान में तरसीलात ज़र में भी इजाफा होगा, डायरेक्ट यानी हुंडी और ये सब, इसका भी खात्मा होगा। अच्छा जी, सीमेंट की पाकिस्तान में एक कुछ अरसे के बाद ये हुआ है कि दोबारा से एक्सपोर्ट बढ़ गई है। डीजी सीमेंट, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा समझा जाता है, डीजी खान सीमेंट को के सबसे बड़े ये सीमेंट के सेक्टर के प्लेयर हैं, तो इनको अब फिलीपींस में भी ऑर्डर मिल गया है। इन्होंने फिलीपींस का ऑर्डर जीत लिया है एक्सपोर्ट का, तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ गई है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट सीमेंट की बढ़ गई है। ये एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। फिर ये कि कर्ज में रिलीफ पाकिस्तान को मिल रहा है, उसका ऐलान हुआ था, तो G20 ममालिक से अब बाकायदा पाकिस्तान ने रुजू भी कर लिया है और अब वो रिलीफ का प्लान जो है उधर दिया जा रहा है। चूँकि चीन से, ये जो G20 ममालिक है, इसमें चीन से पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 9 अरब डॉलर ले रखे थे, जापान से 5 अरब डॉलर लिए हुए हैं, तो उसमें 2 अरब डॉलर का पाकिस्तान को रिलीफ मिलने वाला है। दिसंबर तक की डेट थी, लेकिन पाकिस्तान ने अभी से उस पर काम शुरू कर दिया और फॉर्मली इनसे अब इनके पास जा रहे हैं 2 अरब डॉलर के रिलीफ के लिए। अभी एक बड़ी खबर है और इन ममालिक ने कह दिया है, इसमें अमेरिका है, सऊदी अरब है, फ्रांस है, दीगर कुछ ममालिक हैं, तो बड़ा कर्जा हमने चीन और जापान से ले रखा है इन ममालिक में G20 से, तो उनसे भी रिलीफ के हवाले से खबर मिल गई है। पाकिस्तान अब उनको फॉर्मली बाकायदा तौर पर अपना प्लान सारा दे रहा है और वो अब एक रस्मी बात है कि उसकी इंशाल्लाह मंजूरी भी हो जाएगी। एक तरह से मंजूरी हो चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान ने अपना प्लान देना है। पासपोर्ट जो है पाकिस्तान का, उसकी रैंकिंग में बेहतरी आ गई है। 199, 98, उस जगह 198 कहा जा रहा है, बाज़ जगह पर 199, बहरहाल 6 दर्जा उसमें बेहतरी हुई है। 193 या 192 की पोजीशन में पाकिस्तान का पासपोर्ट आ गया है। इसमें देखा जाता है कि उस मुल्क को के शहरियों के लिए कितने ममालिक जो हैं वहाँ पर वेलकम किया जाता है और वहाँ के ममालिक के शहरियों के हवाले से वीज़ा फ्री एंट्री कितने ममालिक में है, उन ममालिक का क्या सूरत हाल है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिहाज से एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की बेहतरी होना। एक और बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आई है कि हुगो बॉस का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा ब्रांड है दुनिया का, और उसकी तरफ से पाकिस्तान को स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है। तो ये भी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए नहीं डाइवर्सिफाई हो रहा है, नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अभी हाल ही में आपको बताया कि मास्क और दीगर जो तिब्बी आलात हैं, हिफाजती चीज़ें हैं, उनके बहुत बड़े ऑर्डर्स पाकिस्तान की इंडस्ट्री को मिले, वो भी बड़ा खुश आइंद था। तो इसी से जुड़े मैं आपको इसी से जुड़ी एक और चीज़ बता दूँ कि जो कोरोना है उसके हवाले से लेटेस्ट स्टडी आई है कि कोरोना के केसेस पाकिस्तान में जो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जा रहे हैं, इसमें एशिया में सबसे ज़्यादा बेहतरी पाकिस्तान में देखी जा रही है। तो इंशाअल्लाह अगर एहतियात की जाए और ज़्यादा हम लोग थोड़ा मोहतात हो जाएं, तो ये इंशाअल्लाह सबसे जल्दी, ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेंड नज़र आ रहा है कि सबसे जल्दी ये पाकिस्तान में ख़त्म होगा, पूरे एशिया में, और दीगर ममालिक का भी मुवाजना किया जाए तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जापान में पाकिस्तान की मैंगो एक्सपोर्ट बढ़ गई है जनाब, ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। IT एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ गई हैं 20.75%, इसमें एक साल में, बल्कि 11 महीने टू बी एग्जैक्ट, उसमें इजाफा हुआ है। 1.11 बिलियन डॉलर्स तक पाकिस्तान की ये IT की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो टूरिज़्म का मामला है, ब्रांड पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3 अरब डॉलर इससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। और जनाब आपको खुशखबरी, अगर आप खुशखबरियाँ सुन सुन के थक नहीं गए तो मैं जल्दी से आपको बता दूं कि हवावे के साथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुआहिदा हो गया है। हवावे और
GI खान इंस्टीट्यूट, गुलाम इसाक इंस्टीट्यूट के दरमियान ये मुआहदा हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम के हवाले से, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट का, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें ये पार्टनरशिप का मुआहदा है। हुआवे दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, और ये है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम है जिसमें हुआवे पार्टनर है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में। जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये अपनी नौइयत का पहला पाकिस्तान में ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की जो शहद की एक्सपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में फॉरेस्टेशन को, जंगलात की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है, और उससे देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है पाकिस्तान में शहद की एक्सपोर्ट में, क्योंकि शहद की पैदावार पाकिस्तान में बढ़ गई है। ये स्टडीज़ बता रही हैं, तफसील मैं नहीं बताना चाह रहा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान अब जनाब माइक्रोवेव एक्सपोर्ट करने लग गया है, और ये इस पर रज़ाक दाऊद साहब बड़े खुश हैं कि अब पाकिस्तान ने माइक्रोवेव की ओवन्स की एक्सपोर्ट शुरू कर दी है, और इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई हो रही हैं। 102 मेगावाट का गुलपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट है जी कोटली आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और ये रिवर पुंछ पर बनाया गया है और जेहलम की ट्रिब्यूटरी पर बनाया गया है, और इसको कमीशन कर दिया गया है मार्च 2020 में, यानी ये हैंड ओवर किया जा रहा है। और ये 3rd IPP प्रोजेक्ट कहा जा रहा है इस नौइयत का, न्यू बॉन्ग एस्केप और पैट्रेंट HPP के तर्ज पर ये तीसरा अब ये प्रोजेक्ट है अपनी तर्ज का IPP का, जो कमीशन कर दिया गया है, नहीं हैंड ओवर कर दिया गया है। अच्छा जनाब, जल्दी से बता दूं, पाकिस्तान में और मैंने इकट्ठी की हैं आप लोगों को खुश करने के लिए, आपका दिन अच्छा गुजरे उसके लिए चंद चीज़ें और, लेकिन चलिए वो फिर कभी उस पर बात हो जाएगी कि और चंद बातें मैं और करना चाह रहा था, लेकिन पहले ही बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया आपका। तो इस तरह से दुआओं में याद रखें कि पाकिस्तान में खुशखबरियों का सिलसिला जारी रहे, और ये थमे ना, और ये आप लोग इंशाअल्लाह आने दिनों में इन चीज़ों को देखें भी, इनके असरात भी इंशाअल्लाह आप लोग महसूस करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।